उनको ये बोल दूं कि भाई पूरी रात सोया नहीं हूँ, ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो ये कहेंगे कि एक काम कर भाई, तू ब्लॉग ही एडिट कर ले, तू जॉब वॉब रहने दे, तेरी बस की नहीं है, तू उसी में वोट आप लोग कर रहे हैं। शायद मेरा 1-2 दिन के अंदर मेरा 1 लाख व्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं डीमोटिवेट इसलिए हो गया क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज बस कैसे हैं आप लोग, ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, इसलिए आज कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग मॉर्निंग में शूट ही नहीं करा। जब मैंने इसको ऑफिस से आया तब शूट करा, क्योंकि आज मेरा ये डेली ब्लॉग की तरह नहीं है। ये आज छोटा सा डिस्कशन है आप लोगों के साथ, क्योंकि अब आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है अबाउट ब्लॉग को लेके। तो बस इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं, ऐसे ऐसे दबा दबा के, बढ़ा बढ़ा के, तो अगर आपको ये भी ऐसे देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। बस मैं इसमें आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो और वीडियोस को मेरी देखते हैं तो उसको अगर पूरा देखेंगे तो उसका जो टाइम एवरेज आना चाहिए, जो मैंने उसको जितने टाइम का शूट करा है, जैसे 10 मिनट 8 मिनट या जो भी मेरा व्लॉग होता है, तो उतने ही टाइम का आना चाहिए। बट उसका टाइम एवरेज आता है 1 मिनट, या किसी का आता है 30 सेकेंड ही आता है, किसी का 2 मिनट आता है, कि मतलब ये इतना ही देखा गया है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग उसको स्किप कर करके देखते हैं। और आप स्किप जिस पॉइंट से स्किप करते हैं, शायद आप ये नहीं सोचते होंगे कि उस जो आपने स्किप करा, आपको तो 1 सेकंड लगा स्किप करने में, बट मुझे उस पार्ट को सेट करने में, वहाँ पे म्यूज़िक सेट करने में कि कॉपीराइट ना आए या कुछ भी ना आए और आप लोगों को अच्छा लगे, उसको उतना बनाने के लिए मुझे उसे कम से कम उतने से पार्ट को बनाने में 20 to 30 मिनट्स लगते होंगे। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, मिडिल क्लास व्लॉगर स्ट्रगल। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 8 बजे से लेके राउंड पूरे चक्कर घूम के फिर सुबह 8 बजे तक 24 आवर्स में क्या क्या करता हूँ और एक व्लॉगिंग करने के लिए। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस 24 आवर्स में मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को ऐसे समझ, सिर्फ क्योंकि 8 मिनट का ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग लगता है अरे ये तो शूट कर लिया। अब जब मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं मेरी स्टोरी सुनने में तो सुनिए, नहीं तो फिर से वही काम, स्किप कर दीजिए या छोड़ दीजिए। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों का रूल ही है स्ट्रगल, तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे और देखेंगे कब तक सक्सेस मिलती है। और बस अब स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग आजकल ब्लॉग देख रहे होंगे कि कौन से ब्लॉग ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब अब इस कम्युनिटी से जुड़ रहा हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरह के ब्लॉग वायरल हो रहे हैं, किस तरह का थंबनेल यूज़ हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा इतने सारे रिसर्च से मेरे को जहाँ तक समझ में आया है, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग कमेंट करके बताना हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, कि जिनके चैनल का नाम है कि गरीब करके कुछ जोड़ दिया, या देहाती करके कुछ बना दिया, या अवधि करके कुछ बना दिया, जो गांव के टॉपिक को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं भैंस चराने जा रहा हूँ, मैं खेत में पहुँच गया हूँ, मेरे को खाने में सूखा चावल मैं खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, जो इस तरह का दिखा रहे हैं लोग, उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे नहीं थे, हम भी ऐसे ही थे, हमारा गांव में घर ऐसे ही था, हम लोग भी सेम ऐसे ही थे। बट उस टाइम इंटरनेट, फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग उस टाइम उसको दिखा नहीं पाए। बट आज के टाइम पे ये चीज़ें हैं, फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब खासकर, इस पे तो लोग सब अपनी मतलब अपना बैकग्राउंड दिखा रहे हैं गाँव का, कि मैं कैसा हूँ, ये गाँव में फलाना वहाँ का जो भी ETC, तो उसे ही लोग देखने में इंटरेस्ट जगा रहे हैं। और हम वहाँ से उभर के आ चुके हैं, हमने इतनी मेहनत करी है। मैंने खुद 24 आवर्स जॉब करी है। मैं वीक में 1-2 आवर्स के लिए आता था, नहा धो के चला जाता था। तो मैं भी मतलब उतनी मेहनत करके अब यहाँ तक आया हूँ। तो अब मेरा थोड़ा सा मेरा सपना जगा, या जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी, लोगों ने मुझे बोला कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। मुझे बहुत टाइम से बोलते थे, बट मैं
कभी मैंने ये चीज़ें सोची नहीं कि हाँ कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा फिर मेरे को खुद ही मोटिवेट हुआ कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है सब चीज़ें करना। तो मेरा यूट्यूबर बनने का सपना जगा है और ब्लॉगिंग करने का, बट अब यहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास का हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिखाने का ऐसा है नहीं कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है मेरी वीडियोस में ब्लॉग में सब देख रहे हैं कि अरे इसके तो घर भी है, ये भी है, वो भी है, सब सेट है, तो इसको क्या नीड है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं। तो हम तो जॉब भी करते हैं एंड इधर उधर ढूंढते रहते हैं कंटेंट, कहीं मिले कहीं मिले। और जिन्होंने अपने चैनल का नाम ही ऐसे रखा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेशली, बट मैं जो थोड़ा सा हर्ट हुआ हूँ कि इतना दिखाना कि हाँ गरीब देहाती मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, चीज़ें नहीं है, घर नहीं है। तो बस यही बताऊँगा कि वो लोग कौन सा जॉब कर रहे हैं, वो तो सुबह उठाते हैं, क्या सुबह से ही कैमरा उठा लेते हैं कि अब मेरा ये सुबह से नाश्ता हो रहा है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। बट हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। मैं अब आप लोगों को मैं 24 आवर्स में, जो मैंने अभी पहले बोला था वो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा जो 24 आवर्स होता है वो कैसे कैसे बीतता है, इसमें क्या क्या करना होता है, जिसमें मेरे को अपनी जॉब भी देखनी होती है जो कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, जैसे आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ। टारगेट बेस्ड जॉब होती है, तो हमें टारगेट भी कंप्लीट करना होता है। फैमिली है और बड़ी फैमिली है, बाकायदा हमारी जॉइंट फैमिली है, तो घर के भी काम होते हैं, कुछ बाहर के भी काम होते हैं। तो अब मैं आपको अपना टाइमिंग बताता हूँ कि मेरा 24 आवर्स कैसे बीतता है, तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब आप लोग ये सोचोगे लेकिन मैं ये बताना क्यों चाह रहा हूँ सारी चीज़ें, बस इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सपना है यूट्यूबर बनने का, एक ब्लॉगर बनने का, तो आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो दिल से थैंक यू है ही, बट जो छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, ये सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी मॉर्निंग होती है, मैं एक्चुअल टाइम आप लोगों को बताऊँगा जो है रियल में, कोई इसमें फेक नहीं है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर दिया हूँ। तो मेरी मॉर्निंग होती है 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे उठने के बाद मैं अपना रेडी होना स्टार्ट हो जाता हूँ। तो रेडी होते होते सब कुछ करने में, क्योंकि जैसे मेडिकल लाइन में हूँ तो टाई वगैरह कपड़े को एकदम प्रेस करके एकदम फिट होके हमें निकलना होता है। तो वो सब करते करते 9:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। 9:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ, वर्किंग पे पहुँच जाता हूँ। और जैसा कि वर्किंग पे हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मार्केट में कंटेंट नहीं मिलता, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट मिलता है, बट मैं उसको शूट नहीं कर सकता। इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ से देखना मेरा स्ट्रगल, इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि वहाँ पे अगर वीडियो शूट करूँगा तो मेरे कुछ सीनियर्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अब शायद इसीलिए करा है कि वो देखना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, या नहीं करा है, जो भी है। तो अगर मैं उस टाइम का कंटेंट शूट करूँगा तो यही कहेंगे कि अगर कल को कुछ भी होता है, काम में दिक्कत होती है, टारगेट नहीं होता, तो उनकी सबसे पहली लाइन यही होगी कि तुम वीडियो बनाने में सारा फोकस है तो तुम जॉब क्या करोगे, तो जॉब छोड़ने बात आएगी। इसलिए पहले सारा फोकस मेरा काम पे होता है कि हाँ काम अच्छे से रहे, टारगेट हो जाए। तो वही सब सोच के मैं घर से निकलता हूँ, वही मार्केट में करता हूँ। 4 बजे तक मेरी चीज़ ख़त्म होता है, मेरा ये काम। 4 बजे काम ख़त्म हुआ, फिर मैं आता हूँ घर आता हूँ, घर पे मैं करता हूँ लंच। अब बाहर से आया हूँ मार्केट से, तो थोड़ा धूप पानी जो भी लगता है, थोड़ी थकान रहती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। तो उतनी देर में थोड़ा सा कंटेंट घर का ही बना, घर की, ठीक है। उसके बाद फिर फैमिली का टाइम होता है। मेरा एक भतीजा है जो कि बैडमिंटन एकेडमी में जाता है, तो उसको लेने जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ है प्रॉब्लम, पापा नहीं जा सकते हैं, शाम को उनको दिक्कत होती है, तो उनको लेने जाना पड़ता है। फिर वो शूट करता हूँ डेली की एकेडमी लेने आया हूँ, फिर उसको लेके आता हूँ एकेडमी से। फिर मेरा जिम का टाइम हो जाता है, फिर मैं अपने जिम जाता हूँ और फिर जिम का शूट करता हूँ डेली की तरह फिर से। फिर जिम से रिटर्न आता हूँ, और जिम से रिटर्न आते हुए मेरे को वही टाइम हो जाता है डेली का, 10 सवा 10 होते हैं। वो तो ये है कि मैं आजकल डिनर कर नहीं रहा हूँ, डिनर छोड़ रखा है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बट अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद फिर मेरे को ऑफिस का काम करना होता है,
जो मैंने मॉर्निंग में करा था काम, उसकी रिपोर्ट डालनी होती है कि मैंने मॉर्निंग से काम क्या करा, किस डॉक्टर से मिला, किस केमिस्ट, सारी डिटेल डालनी होती है। इसको करने में हमें लग जाता है 1 आवर, इसमें लग जाता है। बस मेरा ब्लॉग वहीं ख़त्म हो चुका है, जिम में ही। मेरा ब्लॉग जिम में ख़त्म हो चुका है। वो तो बस आता हूँ घर पे, गुड नाइट बोलता हूँ। तो ये इतना सा ब्लॉग मेरा डेली शूट होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद मेरी रिपोर्ट डालने के बाद ये बज जाते हैं मेरे को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर मेरी होती है जो मेन काम, जो आप लोग स्किप करते हैं, उस ब्लॉग की एडिटिंग। ब्लॉग की एडिटिंग मेरी स्टार्ट होती है 12 मान लो आप, या 11:30 भी मान सकते हो। 11:30 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। और एडिटिंग करते करते मतलब आप ये सोचो, अपने ही ब्लॉग को 10 मिनट का अगर ब्लॉग बन रहा है तो उस 10 मिनट ब्लॉग को 10 से 15 बार खुद देखना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ गलती नहीं हुई, कहीं कुछ यूट्यूब पे गलत ना चला जाए, कोई म्यूज़िक गलत ना चला जाए जिससे कॉपीराइट का क्लेम आ जाए या तुम्हारा चैनल बंद हो जाए, इस तरह का। उसमें एक एक स्टेप एडिट करना पड़ता है। तो उसमें जो हमने स्टेप में ब्लॉग बनाया होता है, जैसे कोई 3 सेकंड का बनाया, कहीं 4 सेकंड, ऐसे ही बनता है ब्लॉग। 30 सेकंड मैक्सिमम होता होगा, कभी 1 मिनट का एक साथ शूट हुआ हो, नहीं तो 20-20 सेकंड, 10-10 सेकंड। इन सबको एक साथ मर्ज करना। पहले तो मर्ज करने के लिए जिस ऐप में डालते हैं उसमें अपलोडिंग का टाइम लगता है, पूरा अपलोड होता है, आधे घंटे वो लेता है। फिर उसकी एडिटिंग में उसको 20 बार देखना, चेक करना, और ये सब करने में ही 2-2.5 घंटा तो पहले एडिटिंग में लगता है। उसके बाद जब एडिट हो जाता है, उसके बाद उसको गैलरी में अपलोड करने के लिए वो प्रोसेस लेता है, कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा वो गैलरी में अपलोड होने के लिए प्रोसेस लेता है। ठीक है, चलो वो भी हो गया। उसके बाद थंबनेल, जिसके लिए बोलते हैं कि तुम्हारा व्लॉग वायरल होगा। उस थंबनेल को सोचने इतना टाइम कि क्या बनाना है, उसके लिए 3 ऐप में जा के कहीं से इमेज डालनी है, फिर उसको एडिट करना है, उसको 4 बार चेक करना है कि हाँ ये वायरल होने लायक थंबनेल है कि नहीं। उस सब को करने में, थंबनेल को बनाने में 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, सारा व्लॉग बन गया, इस सबको लग जाता है 4 घंटे। ठीक है, उसके बाद अब इसको करना है, पहले इसको गैलरी में चलो डाउनलोड कर लें, अब इसको करना है यूट्यूब पे अपलोड करना है, सॉरी अपलोड करना है। तो अब घर में है तो घर में नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, स्लो है। एक दिन तो मेरे को एक व्लॉग अपलोड करने में लग गए थे 8 घंटे, जो कि आपने देखा होगा कि मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है शायद 3 या 4 बजे नून में। एक व्लॉग था, मेरे को याद नहीं है कौन सा है। तो और मिनिमम टाइम लग रहा है 2-3 घंटा अपलोड होने में। वो हमें मॉर्निंग 8 बजे से पहले अपलोड करना है, नहीं तो फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं। 8 बजे के बाद रहेगा, पब्लिक रिटेंशन नहीं आएगा। तो ये सब करते हुए उसमें गैलरी से फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में, इन सब में लग जाता है अप्रोक्स 5 साढ़े 5 बज जाते हैं सुबह के। तो उसके बाद फिर नींद भी नहीं आती ढंग से, फिर सुबह उठना है जॉब के लिए। तो मतलब ये समझ लीजिए 2-3 घंटे सो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। और तो फिर 2-3 घंटे सोने के बाद फिर वर्किंग के लिए रेडी होना है। तो अब जब वर्किंग के लिए रेडी होऊंगा तो वहाँ पहुँचता हूँ तो सीनियर बोलते हैं कि अरे तेरी आंखें कैसे सोई सोई सी लग रही है, थका थका क्यों लग रहा है। अब उनको ये बोल दूँ कि भाई पूरी रात सोया नहीं हूँ, ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो ये कहेंगे कि एक काम कर भाई, तू ब्लॉग ही एडिट कर ले, तू जॉब वॉब रहने दे, तेरी बस की नहीं है, तू उसी में घुस जा। तो बस ये चीज़ें हैं। और तो ये मैंने आज, तो आप लोग बता देना 24 आवर्स। तो ये आज मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, क्यों, उसका भी रीज़न है। क्योंकि जैसे मैं डिसिप्लिन से, एकदम करेक्ट डिसिप्लिन से अपना जॉब भी टाइम से और ब्लॉग भी टाइम से सब कुछ कर रहा था। ठीक है, चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, मेरे सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। शायद मेरा 1-2 दिन के अंदर मेरा 1 लाख व्यू कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर भी गेन हुए, अच्छे हो रहे हैं वो भी, उसमें भी मैं नो डाउट थैंक यू बोलना चाहूँगा। लेकिन आज मैं डीमोटिवेट इसलिए हो गया क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर गेन हुए थे। तो क्या हो रहा है कि मैंने व्लॉग डाला, आज मॉर्निंग में डाला था मैंने व्लॉग, मॉर्निंग में व्लॉग डाल के मैं वर्किंग पे निकल गया। वर्किंग पहुंचा, मतलब रिफ़्रेश करा तो 20 सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब कर रखा था मेरा चैनल। उसके बाद ये तो आज का है, और ये 2-3 दिन से रेगुलर चला आ रहा है। कभी 5 अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं। जैसे ब्लॉग डालता हूँ या शॉर्ट डालता हूँ, वो लोग पता नहीं क्या देखना चाह रहे हैं, या मेरा ब्लॉग उनको अच्छा नहीं लग रहा कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो बस कुछ खास नहीं, बस इतना ही था। और आपने देखा होगा कि कितना मेहनत से मेरा एक व्लॉग बन रहा है, और आप लोगों को उसको 1 सेकंड नहीं लगता
स्किप करके या इग्नोर करने में। तो बस अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फिर इसको स्किप कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस ये मेरी छोटी सी कहानी थी। बट जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू, और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको और बड़ा थैंक यू। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर मेहनत कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से हूँ, तो रंग लाएगी मेहनत। और क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, सो जो दिल में आया वो बोल दिया। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया तो सपोर्ट करिए, अगर कुछ आप लोगों को बुरा लगा होगा तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर से आप लोग कल से डेली व्लॉग मिलेगा। और ये मत सोचना कि जो मैं ये अभी डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ कि ये तो बड़े स्मूथली बैठ के कर दिया, ऐसे हो गया। इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, उसमें इतनी एडिटिंग लगेगी कि आप लोग इसको सुने, आप लोगों को अच्छा लगे, हाँ कि मैंने बातें सही कर रखी हैं, डिस्कशन करा है। तो अगेन वही कहूँगा, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और कोई चीज़ बुरी लगी होगी उसके लिए सॉरी। तो और अगेन थैंक यू एंड धन्यवाद जिसने भी मेरा ये इंट्रो क्या एज अ डिस्कशन ही था आप लोगों से, ये मेरा पूरा देखा एंड तक, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस फिलहाल के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। क्योंकि अब मैं आज का गुड नाइट भी नहीं है शूट, क्योंकि जो था वो आपसे डिस्कस कर लिया। और ये जो मेरा पूरा डिस्कशन था मेरे मेहनत के साथ साथ ये तेजस की पूरी मेहनत थी, क्योंकि इनके हाथों में दर्द हो गया बारह बोलते। तो फिर से एक बार थैंक यू एंड बाय।